तो आज क्या पढ़ने वाले हैं लोग? नाउन। उसका हिंदी क्या होता है? संज्ञा। अभी तक जानता है लोग कि नहीं? जानता है लोग। तो आज फिर से बता देते हैं, ठीक है। नाउन का स्पेलिंग क्या होता है? ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगले वीडियो में देख लेना लो, मतलब इसका फुल फॉर्म भी होता है, अभी जो इतना लिखा है उसके बारे में समझ लो केवल, ठीक है। तो नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा का परिभाषा देखो, दुनिया में सभी नामों को, जितना नाम हम सब जानते हैं, क्या कहते हैं? जितना नाम हो दुनिया में सबको संज्ञा कहते हैं। शर्त है जब उसका अर्थ निकले, यानी कि कुछ खास अर्थ निकलना चाहिए, और दिमाग में अगर नाम रख रहे हैं तो उसका छवि भी बनना चाहिए ना। जैसे हम कह रहे हैं राम, तो राम का मतलब क्या समझता है लोग कि कोई व्यक्ति होगा उसका नाम, चिल्लाए के नहीं है, उसका नाम राम होगा, ठीक है ना। पहले समझ लो, बाद में चिल्लाने का काम होगा, ठीक है ना। तो दुनिया में जितने भी नाम है सबको संज्ञा कहते हैं। शर्त एक है कि उसका अर्थ निकलना चाहिए, और नाम लेते समय क्या होना चाहिए? कोई ना कोई छवि बननी चाहिए। जैसे मैं बोलूं कुर्सी, तो इसका छवि बन रहा है दिमाग में, कैसे होता है? 4 गो पैर होता है, ऊपर ऐसे छजनी खानी होता है ना जी, बैठने वाला होता है स्टूल, समझ आ रहा है ना। दिल में ये क्या बोलते हैं, दिमाग में फिगर बन रहा है, तो उसी को संज्ञा कहते हैं। अब मैं एक ऐसा नाम बता रहा हूँ जिसका अर्थ तू लोग नहीं समझेगा और ना उसका छवि बनेगा दिमाग में, तो उस संज्ञा नहीं है, ठीक है। जब अर्थ निकले और छवि बने उसको संज्ञा कहेंगे। जैसे नाम रखूं फिलैंथस अंबालिका, कुछ समझ में नहीं आया? चिल्लाए के नहीं कर, कुछ समझ में नहीं आया तो छवि नहीं बनी तो ही अच्छा कथी आई समझ में? खड़ा हो जाओ, बताओ, खड़ा हो जाओ, बताओ तो कथी आई समझ में? काथी के नाम, खड़ा हो जाओ। यानी कि जिसका अर्थ नहीं निकलता, हम लोग नहीं समझते हैं। मान लो कोई ऐसा ही बात है जिसको हम लोग अभी तक नहीं सुने हैं, ठीक है, असल में वो है, वो दुनिया में है, लेकिन हम उसका नाम नहीं जानते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं, छवि नहीं बनती है, तो वो हमारे लिए संज्ञा नहीं है। लेकिन उसको जो जानता है उसके लिए संज्ञा है, ठीक है। तो देख ले तो ना बन जाए बाद में, तो संज्ञा हो गई। देख ले तो संज्ञा हो गई, ठीक है। मुर्गा बना के पीटे अभी। चलो जा, एक बार फिर से परिभाषा देखो, दुनिया में सभी नामों को संज्ञा कहते हैं जिसके नाम का कुछ अर्थ निकले और दिमाग में कोई छवि बने, ठीक है ना। इतना समझ गया लो। अब जैसे में दिया यहाँ पे एग्जाम्पल में राम का नाम रखे तो छवि बन रहा है कि कोई आदमी होगा, चाहे रामायण के राम, छवि आ गई। श्याम माने कृष्ण जी, पटना शहर के नाम हो, दिल्ली शहर के नाम हो, कुर्सी बैठने वाला वस्तु का नाम है ना, यानी कि छवि बन रहा है, समझ में आ रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो संज्ञा है, ठीक है। अब इंग्लिश में इसका डिफिनेशन कैसे है? अनाउन, अनाउन बोलते हैं, ठीक है। इसको ए नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? अनाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच इज सो, यानी कि जो दर्शाता है, अ पिक्चर यानी कि कोई छवि, और मीन्स ऑफ वर्ड शब्दों का कोई अर्थ, ठीक है ना। क्या करा समझ में ना आई? ना आई, चलो ठीक बा, ठीक बा, फिर से बताओ तो नहीं। नाउन का हिंदी तो समझ में आ गई लो, इंग्लिश याद कर लिया, लगा रटा मार लिया, हो जाए। क्यों? तो आधा है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मैं बोल रहा हूँ फिलैंथस अंबालिका, बताओ क्या मतलब? हम बोले हैं कि जिसका अर्थ निकले उसका छवि बने उसी को कहते हैं। काफी मतलब हम तो उसका अर्थ जानते हैं क्या कहते हैं, लेकिन जो नहीं जानता है, ठीक है ना, उसके लिए संज्ञा नहीं है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा शब्द है जिसको हम अभी तक नहीं जानते हैं, कोई वस्तु ही है, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए संज्ञा नहीं है। संज्ञा कब होगा? जब हम उसको जानेंगे, ठीक है ना।
हम उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे हम कहें नमक, तो सब कोई जानता है कि कैसा लगता है, नुनगावर लगेला। कड़वा बोलते हैं, खारा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, खारा। सुना है लोग, खारा पानी समुंदर में होता है, खारा पानी। ठीक है, तो नमक का स्वाद कैसा होता है, और नमक का नाम रखने पर क्या समझ रहा है लोग, समझ जा रहा है लोग कि नमक होता है कैसा होता है, उजला, कैसा लगता है, हो जाता है समझ में आता है। और पिक्चर यानी कि कोई छवि, और मीन्स ऑफ वर्ड शब्दों का कोई अर्थ। ठीक है ना, क्या समझ में ना आई, ना आई, चलो ठीक बा, ठीक बा, फिर से बताओ तनी। नाउन का हिंदी तो समझ में आ गई ना, इंग्लिश याद कर लिया, लगा रट्टा मार लिया, लगा हो जाए। क्यों, तो आधा है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मैं बोल रहा हूँ फिलेंते संभाल के बताओ क्या मतलब। हम बोले हैं कि जिसका अर्थ निकले उसका छवि बने, उसी को कहते हैं। काफी मतलब, हम तो उसका अर्थ जानते हैं क्या कहते हैं, लेकिन जो नहीं जानता है, ठीक है ना, उसके लिए संज्ञा नहीं है। ठीक है, मान लो कोई ऐसा शब्द है जिसको हम अभी तक नहीं जानते हैं, कोई वस्तु ही है, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए संज्ञा नहीं है। संज्ञा कब होगा, जब हम उसको जानेंगे। ठीक है ना, हम उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे हम कहें नमक, तो सब कोई जानता है कि कैसा लगता है, नुनगावर लगेला। कड़वा बोलते हैं, खारा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, खारा। सुना है लोग, खारा पानी समुंदर में होता है, खारा पानी। ठीक है, तो नमक का स्वाद कैसा होता है, और नमक का नाम रखने पर क्या समझ रहा है लोग, समझ जा रहा है लोग कि नमक होता है कैसा होता है, उजला, कैसा लगता है, हो जाता है समझ में, तो वो संज्ञा है। मान लो अगर नमक हमको नहीं मालूम था पहले से कि नमक खाते हैं, नमक कैसा होता है, कुछ नहीं मालूम था नमक के बारे में, नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे लिए संज्ञा नहीं है। ठीक है ना, जिसको हम जानते हैं और उसका अर्थ निकलता है, छवि बनता है, क्या कहते हैं, इंग्लिश में बस वही है। और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एगो संज्ञा नाम के यानी कि शब्द वाला हो। ठीक बा, शब्द का अर्थ निकले के चाहिए, शब्द के नाम कभी कह देला संज्ञा। वर्ड माने शब्द, नेमिंग मतलब नेम मतलब नाम जानता है ना, तो उसी का नेमिंग होता है। ठीक है, रूप है। और इज का मतलब क्या होता है, और का मतलब एक या कोई के जैसा, बताए थे ना, तो वैसे शब्द जिसका नाम हो क्या कहलाता है, संज्ञा। वही यानी कि कोई भी नाम हो उसको संज्ञा कहते हैं। आगे वाला शब्द क्या है, व्हिच इज, जो दर्शाता है, सो बने दर्शाना, तो जो दर्शाता है एक पिक्चर को यानी कि छवि को। और मीन्स ऑफ वर्ड यानी कि शब्द के अर्थ को। संज्ञा किसको कहते हैं, जो शब्द के अर्थ को दर्शाता है और छवि दर्शाता है। ठीक है, इंग्लिश में डिफिनेशन है बर्ड, बर्ड बने चिड़िया, राम नाम है, श्याम भी नाम है। अच्छा समझ में आ रहा है ना, दिल्ली, पटना, चेयर बने कुर्सी। अब देखो इसका प्रकार भी होता है, जैसे मान लो कि अनेक प्रकार की वस्तुएं है ना, हाल ना, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, सबको हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, मान लो जो पढ़ता है उसको विद्यार्थी कहते हैं, और जो नहीं पढ़ता है क्या कहते हैं जी, भैंस पढ़ती है तो उसको भैंस कहते हैं, तो जो नहीं पढ़ता उसको भैंस कहते हैं। अच्छा, तो पेड़ पौधा के ना पढ़ेला तो गवार कह जाए। देखो बैठे ना, बाद में लिखिए। जो पढ़ता है उसको विद्यार्थी कहते हैं ना, वैसे ही हर एक का काम अलग अलग होता है। जो इंजीनियरिंग करता है उसको इंजीनियर कहते हैं, जो डॉक्टरी करता है डॉक्टर कहते हैं, जो पढ़ाता है उसको टीचर कहते हैं, जो राजमिस्त्री का काम करे राजमिस्त्री कहते हैं ना, मजदूरी करे उसको मजदूर कहते हैं। तो वैसे ही संज्ञा में अलग अलग प्रकार से कैटेगरी बांटा गया है। और कितना प्रकार है उसको क्या बोलते हैं, कितना प्रकार है संज्ञा का, 5 गो। तो इंग्लिश में कहेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं। ठीक है, केकरा ना समझ में आई, कोनो भी कैटेगरी में बांटे खाती, कोनो भी रूप में बांटे खाती। मान लो कि अपनी के बटले भाई से लड़का और लड़की में, लड़का एक साइड बैठेगा लड़की एक साइड बैठेगी ना, दोनों तो विद्यार्थी है,
वैसे ही मान लो सब कुछ संज्ञा है, उसमें भी कैटेगरी बांटा गया, कोई जीव अलग होगा, पदार्थ खाने वाला अलग होगा, दुख दर्द अलग होगा ना जी, समूह में हम लोग बैठे वो अलग होगा, किसी खास का नाम रखा होगा ना, तो ऐसे रूप में बांटा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कितना प्रकार है नाउन का। नाउन के नून मत पढ़िए लगन, नून मैंने कहा हो नमक, भोजपुरी में कह नाउन है। ठीक बा, कैसे पढ़ता है इसको? नाउन क्या पढ़ते हैं? नाउन कितने प्रकार है? कितने प्रकार है नाउन के? फर्स्ट वाला सब बोल रहे आला नहीं करना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब साथ में बोलना है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। हम कहाँ बोले? हम बोले हैं, हम बोलेंगे तो साथ में बोलना है। तू लोग आगे आगे बोल रहा है, क्या बोले? बोले साथ में बोलने के लिए, जब बोलेंगे तब बोलना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और इसी का दूसरा नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे वाला भाववाचक संज्ञा। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा रूप देख लेते हैं कैसे होता है। कल इसको विस्तार से पढ़ेंगे ये पांचों को। ठीक है, कल वाले मतलब क्या बोलते हैं, कल वाले पार्ट में इसको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज पहले एक झलक देख लेते हैं, क्या कहते हैं एक झलक। व्यक्तिवाचक, एक मिनट, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक किसी का खास नाम होता है। अब जैसे मैं बोलूं बॉय, तो लड़का कह रहा हूं तो सबका बोध हो रहा है, सब लड़के हैं ना, तो सबका बोध हो रहा है, तो वो आ गया जातिवाचक में। लेकिन जब मैं बोलूं सागर, तो स्पेशल लड़का का नाम है सागर, तो वो स्पेशल किस में जाएगा? यानी कि जिसके खास नाम का बोध हो क्या कहेंगे? अगर उसके पूरे जाति का बोध होता है तो जातिवाचक कहते हैं। जैसे कहूँ, जैसे बोलूं तो लड़का, तो पूरा लड़का का बोध हो रहा है, लड़की पूरे लड़कियों का बोध हो रहा है, गाय तो पूरे गाय का बोध हो रहा है ना। तो इतना समझ में आया। आगे समूह को समझ लो। समूह है सागर, समूह, समूह मतलब क्या हो? झुंड। ठीक है, ब्रांच ऑफ ग्रेप्स। अच्छा, मेला हो सकता है क्या? बाजार, सेना का दल, खाली सेना नहीं हो सकता लेकिन सेना का ग्रुप हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, पदार्थवाचक में खाना खाए वाला चीज देखने वाला, खाना खाए वाला जितना चीज है, एक मिनट, पानी खाना खाए वाला कि पिए वाला हो? तो पिए वाला, अच्छा खाए वाला कहे तो दाल, चावल, गेहूं, आटा, धान, मकई। देखो, गेहूं पीस के खा लो कि आटा पीस के खा लो? एक आदमी केहू कहेला कि एक मिनट, एगो कुआ बा बड़का चका, ओमे मिल बा, साधन कुछ नहीं है, ओमे आटा पिसाव जाके के पिसवा के लेके चल आई। अच्छा है, हमारा बैच पे, हमारे जौन बैच में पढ़ाओ तनी, उ बैच के लड़का लोग होशियार बा, उ लोग कहेला कि आटा ना पिसाला, गेहूं पिसाला, तो होशियार बन लगन। तो जितना है तो हम वह कहते हैं। पदार्थवाचक मतलब जितना खाने पीने वाला चीज है पदार्थवाचक, जैसे चावल, तेल, दूध, घी, दही और मक्खन, बटर इंग्लिश में हो गई मक्खन के, और मलाई, खाली दूध वाला बन पड़ी।